हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा बिटवाइज ऑपरेटर्स है क्या, किस तरह से कार्य करेंगे। इस सेशन में मैं उसको प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। ए में मैंने यहाँ 50 स्टोर किया है, बी में 40 और सी जो है वो 0 है, क्योंकि सी को मैंने केवल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करना है। अगर मैं बिटवाइज ऑपरेटर की बात करूँ तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर है, फिर और है, और फिर यहाँ पे एक्सक्लूसिव और का यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है। पर इससे पहले कि मैं इन्हें एक्सप्लेन करूं, आइए देखते हैं आप बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ ब्राउज़र ओपन है गूगल। मैंने यहाँ पे सर्च किया है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स यहाँ आ जाएंगी जो आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का ऑनलाइन एक तरह से कैलकुलेटर दे देंगी। मैंने एक वेबसाइट खोल ली है rapidtables.com के नाम से। यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया गया है। आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किस से और टू में किस में कन्वर्ट करना है। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास ए में जो वैल्यू है वो 50 है और बी में 40 यानी कि 40 है और सी में 0 है। ये जो ए में 50 स्टोर किया गया है, असल में ये एक हमारा डेसिमल वैल्यू है। मैं अगर इसकी बाइनरी वैल्यू देखना चाहता हूँ तो ब्राउज़र पे जाऊँगा मैं, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा डेसिमल और टू बाइनरी। मैंने अलग से किया है इसको, डेसिमल टू बाइनरी में मैंने रख लिया। और अगर मुझे इसका बाइनरी नंबर देखना है, यानी कि ये मेरा डेसिमल नंबर है और इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 50 लिख के कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए मेरे पास यहाँ नीचे नंबर आ गया है। अब अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ दिए गए नंबर से चेक कर सकते हैं। देखें 110010 जो इसकी ए की वैल्यू थी 50 की। तो इस तरह से आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ वैल्यू को मैच कर सकते हैं, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर में आता हूँ, और यहाँ पे अब मुझे बाइनरी नंबर डालना है और कन्वर्ट करना है। तो आपके पास आउटपुट जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल चुना था। तो इस तरह से आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की। मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी डिजिट्स हैं हमारी, उनको कंपेयर किया जाएगा एंड केस में, और जब दोनों तरफ 1 वैल्यू आएगी तो आउटपुट में 1 आएगी। तो यहाँ पे जब मैंने ए बी के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज़ किया है तो आउटपुट जो आएगा वो सी में स्टोर कर दिया जाएगा। मैंने इसको प्रिंट करवा के रख दिया है सी में। और फाइनली अगर मैं इसको आउटपुट के रूप में देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखें आप, मैंने इसको पहले से कंपाइल कर लिया है। 32 आंसर मेरे पास यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे यदि आप देखें, मैं ए और बी के ऊपर अगर बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो सी में आउटपुट जो है वो 32 आएगा। अब यहाँ पे 32 जो है वो असल में यहाँ दिखाई तो डेसिमल में दे रहा है, पर एक्चुअल में जो ऑपरेशन हुआ है वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 32 आया है। अब अगर आप 32 की वैल्यू को ब्राउज़र से चेक करें, मैं यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कर देता हूँ और 32 की वैल्यू को चेक करूँ, कन्वर्ट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 1000000 ये मेरे पास आउटपुट है। और अगर आप इसको यहाँ मेरे दिए गए टेबल से मैच करेंगे तो 1000000 वैल्यू बिल्कुल मैच करती है। तो इस तरह से ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं जो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया आपको एंड का एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है और का है। और के केस में हमने ध्यान दिया था कि दोनों तरफ में किसी एक में 1 डिजिट आना चाहिए, यानी कि 2 वैल्यूज़ हैं ए और बी, और इनके बाइनरी डिजिट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में से अगर कहीं भी एक आ जाता है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई देगा। आइए इसको प्रोग्राम के साथ समझते हैं। यहाँ देखिए मैंने ए और बी के ऊपर बिटवाइज और ऑपरेटर को अप्लाई किया है और आउटपुट सी में स्टोर करवाया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट 58 आया है। अब जब आप कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा कि ये जो 58 है ये आपके पास डेसिमल वैल्यू है, बाइनरी में आप कन्वर्ट करके मेरे दिए गए टेबल से मैच कर सकते हैं। ये जो 58 है ये ए और बी का आउटपुट है बाइनरी डिजिट्स के बेस पे, जो कि बिटवाइज और ऑपरेटर का ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट में आया है। तो अगर आप इसको इस डेसिमल वैल्यू को 58 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप मेरे दिए गए टेबल से मैच कर सकते हैं कि आउटपुट बाइनरी में सेम आ रही है। तो इस सेशन में मैंने एंड और की बात की है। अगले सेशन में मैं बाकी बचे ऑपरेटर्स की बात करूंगा जो बिटवाइज बाकी सारे ऑपरेटर्स हैं। धन्यवाद।